हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर आपके लिए फिर से तैयार होकर आए हैं। बाबू, पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट का। उसमें हमने 2 वीडियो बनाया बाबू। आज तीसरा लेक्चर है। आज बाबू, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि मेटल को कहाँ से निकाला जाता है, मेटल को कहाँ से निकाला जाता है, यानी कि ओर से निकाला जाता है। किस मेटल का कौन सा ओर है, फिर आखिर उस मेटल से, उस ओर से मेटल को कैसे निकालेंगे, तो उसका प्रोसेस का नाम क्या है, तो मेटलर्जी है। और फिर इसके बाद बताए थे हम कि ओर से मेटल कैसे निकाला जाता है। तो ओर से मेटल 4 स्टेप में कंप्लीट होकर के निकलता है। 4 स्टेप में कंप्लीट होता है मेटलर्जी। पहला जो हम लोग बाबू लाए हैं माइंस से, वो और बड़ा साइज का होता है। बड़ा साइज का होने के चलते उसको हम लोग पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं जाग क्रशर के द्वारा, जो हमने पिछला लेक्चर में बताया है। फिर उसको बॉल मिल या स्टैम्प मिल के द्वारा उसको पाउडर में बदलते हैं। ये हम लोग काम किए हैं पिछले लेक्चर में। अब उस ओर में इम्पुडिस होगा। उस ओर में जो इम्पुडिस होगा, उस इम्पुडिस को हटाने का जो प्रोसेस है, उस इम्पुडिस को हटाना चाहते हैं। उस इम्पुडिस को हटाने के लिए जो हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। बाबू, हम बताए थे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर जो है कई तरह का हो सकता है। तो इसमें हमने पिछले में बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर जो है 2 तरह से हो सकता है, एक फिजिकल मेथड के द्वारा और एक केमिकल मेथड के द्वारा। फिजिकली में आपको बताए थे हैंड पिकिंग के द्वारा। दूसरा है हाइड्रोलिक वॉशिंग के द्वारा, जिसको ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग जैसे ग्रेविटी सेपरेशन के द्वारा जिसको बोलते हैं। एक आता है मैग्नेटिक सेपरेशन और एक आता है फ्लोटेशन मेथड। ये 3 जो है, ये 3 जो दिख रहा है आपको, ये फिजिकल मेथड है। और लास्ट में जो लीचिंग है, ये एक तरह का केमिकल मेथड है। सर, कौन सा मेथड यूज करेंगे? देखिए बाबू, आपके पास जो इम्पुडिस है, ओर का टाइप और उसमें किस तरह का इम्पुडिस है, उस इम्पुडिस के आधार पे हम ये मेथड यूज करेंगे। यानी कि कौन सा मेथड यूज करेंगे वो आपका डिपेंड करता है कि किस तरह का इम्पुडिस है और कौन सा ओर है। बाबू, इसको ध्यान रखना है। इम्पुडिस का नीचे भी देखना होगा और टाइप ऑफ ओर भी देखना होगा। दोनों को देख करके हम इस मेथड का सिलेक्शन करेंगे। अब देखिए, मैकेनिकली सेपरेशन जैसे हैंड पिकिंग के द्वारा। तो हैंड पिकिंग में क्या होगा कि अगर इम्पुटी का जो शेप एंड साइज जो होगा, इम्पुटी का शेप और साइज जो होगा, इम्प्योरिटी का शेप और साइज जो होगा, अगर ओर से डिफरेंट होगा, इम्प्योरिटी का शेप और साइज ओर से क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो बाबू जाहिर सी बात है कि आप उसको आंखों से देख लोगे और हाथों से चुन चुन के निकाल दोगे। यानी शेप और साइज ऑफ इम्पुडिस आर डिफरेंट फ्रॉम द ओर, then impurities are simply removed by hand picking। अगर जब इम्पुडिस और का जो पार्टिकल है उसमें शेप और साइज ज़्यादा डिफरेंट हो, तो आप अलग से शेप और साइज डिफरेंट हो तो आराम से इम्पुडिस दिख जाएगा। और इम्पुडिस जब जैसे ही दिख जाएगा, हम फट से कर उसको हाथ से चुन के बाहर निकाल दें, तो इसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। अगला है हम लोग का हाइड्रोलिक वॉशिंग।
देखिए हाइड्रोलिक वॉशिंग, जैसे हम लोग के गांव में हाइड्रोलिक वॉशिंग, ये इस मेथड का यूज़ कब करेंगे? इस मेथड का यूज़ यहाँ पे दिमाग में बैठाना होगा। जो इम्प्योरिटी होगा वो हल्का होगा। जो इम्प्योरिटी होगा वो क्या होगा? हल्का होगा। दिमाग में बैठा लें, जो इम्प्योरिटी क्या होगा? हल्का होगा। दिमाग में बैठा बेटा, इम्प्योरिटी हल्का होगा और क्या होगा? भारी होगा। भैया हम लोग गांव देहात में, हम लोग का जब धान का सीजन होता है तो ओसोन होता है, तो क्या करते हैं हम लोग? हवा उधर से हवा पैडल घुमाते हैं और धान को ऐसे लेकर के ऐसे करके गिराते हैं। अगर गिराते हैं तो देखते हैं जो भारी धान होता है नीचे बैठ जाता है और जो हल्का जो खखरी होता है वो हवा के दौर से दूर जाता है। यानी कि जो ग्रेविटी सेपरेशन होगा, यानी कि जिसका वेट ज़्यादा होगा नीचे बैठेगा और जो हल्का होगा वॉश आउट हो जाएगा। तो हम लोग बात करें आज ग्रेविटी सेपरेशन में पहला हाइड्रोलिक वॉश। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रहे, देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है बाबू। कार वगैरह धोते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? जैसे कार जैसे ही धोते हैं बाबू, तो हम क्या करते हैं? कार धोते हैं तो आप देखते ही होंगे कि कार को वॉश करते समय हाई प्रेशर से दिया जाता है वाटर का झोंका। हाई प्रेशर से जैसे जाता है तो जितना भी हल्का इम्प्योरिटीज है सब धुआ करके बाहर निकल जाता है, और धुआने को ही तो हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन। जो इम्प्योरिटीज है उसको धो करके बाहर निकाल देना है, सिंपली धो करके बाहर निकाल देना है। उसके लिए प्रेशर, वाटर का प्रेशर देते हैं, बस दिमाग में बैठाना है। अब देखिए यहाँ पे हमने बात किया है कि द चॉइस ऑफ टेक्निक यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑफ मेटल प्रेजेंट एंड डेट ऑफ गैंग। मतलब वही सेम चीज़ है, गैंग का और ओर का जो नेचर है उसके आधार पर हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे बात करें बाबू, देखें किस तरह का और है और कौन सा फैसिलिटी है, ठीक है? तो उसके आधार पे हम देखते हैं। जैसे पहला है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे बाबू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और पार्टिकल गिराएंगे, यहाँ से वाटर देंगे, वाटर हाई स्पीड का वाटर देंगे। जब हाई स्पीड का वाटर देंगे, बहुत हाई स्पीड से वाटर देंगे तो क्या होगा? जैसे हाई स्पीड से देंगे तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज जो होगा, जो हल्का होगा, इसके साथ पानी के साथ बह करके बाहर निकलेगा और जो हैवी पार्टिकल होगा यहीं पे बह जाएगा। देखिए आप, जैसे हम क्या करेंगे बाबू कि जैसे देखिए वाटर देखिए जा रहा है, देखिए वाटर जा रहा है, जैसे वाटर जाएगा तो ये देखिए वाटर इधर से आएगा, देखिए आ रहा है वाटर, हल्का पार्टिकल देखिए बह के निकल जाएगा। इस तरह का हम लोग गोल्ड में भी इसी तरह का करते हैं। तो जैसे ही देखिए और पार्टिकल गिरा, पानी का वहाँ से झोंका दिए, देखिए पानी झोंका दिए, जैसे पानी दिए तो जो हल्का देखिए निकल गया, लाइटर पार्टिकल बाहर गैंग निकल गया और हैवी और यहाँ पर बैठ गया। हल्का पार्टिकल यहाँ निकल गया देखिए, और यहाँ पे हैवी पार्टिकल बढ़ गया और हमारा और इम्प्योरिटीज क्या हो गया? अलग हो गया, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक क्लासिफायर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन देखिए, ध्यान रहे, ग्रेविटी सेपरेशन का एक चीज़ और भी है कि इसको ग्रेविटी सेपरेशन को एक स्पेशल टाइप का टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं, जो व्हील फ्लेट टेबल होता है। इस तरह का व्हील फ्लेट टेबल का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इम्प्योर और ले लेंगे, इम्प्योर और ले लेंगे, और जैसे ही आप इम्प्योर और ले लेंगे तो और यहाँ से आप क्या करोगे कि हाई प्रेशर से वाटर का करंट दोगे।
जैसे आप हाई प्रेशर से वाटर का करंट देंगे बाबू आप, तो यहाँ से ये सारा प्रेशर से नीचे आएगा और जो हैवी पार्टिकल होगा नीचे आकर के रुक जाएगा और जो हल्का पार्टिकल होगा वो क्या कर जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। हल्का पार्टिकल क्या हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। यानी कि इस मेथड का यूज़ तब करेंगे जब आपका इम्प्यूरिटीज क्या हो, हल्का हो, और इम्प्यूरिटीज क्या हो, हल्का हो, इम्प्यूरिटीज क्या हो बाबू, हल्का हो, इम्प्यूरिटीज क्या हो, हल्का हो, और पार्टिकल क्या हो, भारी हो। जैसे आयरन का ऑक्साइड, जैसे गोल्ड, ये सब का हम लोग इसी मेथड से करते हैं। इसको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड कहते हैं। ये और जो है भारी होता है और इसमें जो इम्प्यूरिटीज होता है वो हल्का होता है। पानी का धारा से, पानी के करंट से ये इम्प्यूरिटीज धुला करके बाहर निकल जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। समझ में आया ना। ये दो तरह का होता है, एक व्हील फ्लेटेबल और एक हाइड्रोलिक क्लासीफायर, जिसको आपने दोनों को देख लिया। ये बोलते हैं व्हील फ्लेटेबल के द्वारा। अगला बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन। देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि इस मेथड का यूज़ कब करेंगे, इस मेथड का यूज़ कब करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि इस मेथड का यूज़ तब करेंगे। बाबू, इस मेथड का यूज़ तब किया जाएगा जब आपका दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक हो, चाहे और मैग्नेटिक हो या इम्प्यूरिटीज मैग्नेटिक हो। जिससे मान लो, देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक सेपरेशन में मैग्नेटिक सेपरेशन में ये याद रखना होगा कि या तो और या इम्प्यूरिटीज, दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक हो। अगर ये और मैग्नेटिक है तो ये नॉन मैग्नेटिक होगा। अगर ये मैग्नेटिक है तो ये क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक। अगर ये नॉन मैग्नेटिक है तो ये क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक होना चाहिए। यानी और या इम्प्यूरिटीज में से कोई एक मैग्नेटिक होना चाहिए, चाहे और मैग्नेटिक हो या इम्प्यूरिटी मैग्नेटिक हो, कोई एक ही होगा। चाहे और हो जाए चाहे इम्प्यूरिटी हो जाए, दोनों में से कोई एक ही क्या होगा, मैग्नेटिक होगा, कोई एक मैग्नेटिक होगा। जैसे आपका क्रोमाइट और जो होता है क्रोमियम का और होता है क्रोमाइट और। क्रोमाइट और जो होता है वो मैग्नेटिक होता है। क्रोमाइट और क्या होता है, मैग्नेटिक होता है। और इसमें जो इम्प्यूरिटीज पाया जाता है वो नॉन मैग्नेटिक होता है। उसी तरह से टीन, कैसेटेराइट, टीन का और है कैसेटेराइट, ये नॉन मैग्नेटिक है। ये कैसा है, नॉन मैग्नेटिक है। और इसमें जो इम्प्यूरिटी होता है नहीं, वो मैग्नेटिक होता है। तो अगर और नॉन मैग्नेटिक है तो इम्प्यूरिटी मैग्नेटिक होना चाहिए, और अगर और नॉन मैग्नेटिक है तो इम्प्यूरिटी मैग्नेटिक होना चाहिए। तभी इस मेथड का यूज करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि आप ऐसे लेदर बेल्ट पर एक हुपर के द्वारा इम्प्योर और लेदर बेल्ट पर इम्प्योर और को गिराया जाता है। ये लेदर बेल्ट जो है ये दो रोलर पर घूमता होता है। दो रोलर पर क्या है, घूमता है। एक में मैग्नेट लगा रहता है, एक में क्या लगा रहता है, मैग्नेट लगा रहता है। एक में क्या लगा रहता है, मैग्नेट लगा रहता है। अब हम क्या करते हैं, एक बोर्ड पे क्या होता है, मैग्नेट लगा रहता है। अब जैसे ही यहाँ से पाउडर और गिरता है
जैसे ही यहाँ पे पाउडर गिरता है, चूंकि ये लेदर बेल्ट तो घूम रहा है, लेदर बेल्ट घूमने से ये इधर की ओर आता है। जैसे लेदर बेल्ट घूमेगा बाबू, उसी आधार पे ये चमड़े का बेल्ट पे, ये आपका जो चमड़े के बेल्ट पे आपका ये गिरेगा। कौन? चमड़े के बेल्ट पे आपका इम्प्योर और गिरेगा। लेकिन जैसे चमड़े के बेल्ट पे जो इम्प्योर और गिरेगा, यहाँ पे मैग्नेट होगा, जो मैग्नेटिक जो कंपोनेंट होगा इस मैग्नेट से अटैच हो जाएगा। मैग्नेट क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। और ये जो नॉन मैग्नेटिक वाला है, ये जो नॉन मैग्नेटिक वाला है, ये मैग्नेट से अटैच नहीं होता है, मैग्नेट से अटैच नहीं होता है, चूँकि इसमें इनर्शिया रहता है, चूँकि मोशन में है। तो आप तो जानते ही हो इनर्शिया, कोई भी आप फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है ना। तो उसका इसमें अगर ये मोशन में रहना चाहता है, जो नॉन मैग्नेटिक है इधर से रोल कर रहा है, क्योंकि उसको कोई मोशन में ही रहेगा, कोई अट्रैक्ट करने वाला नहीं है, तो ये सीधे अपना इनर्शिया के कारण कि नॉन मैग्नेटिक इधर की ओर गिर जाएगा। और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो क्या करेगा? इस मैग्नेट से अटैच हो जाएगा और इधर की ओर अटैच होकर के इधर जैसे इधर से इधर की ओर गया तो फिर इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर तो ख़त्म हो जाएगा, मैग्नेट खींच नहीं पाएगा। जब जैसे इधर की ओर रोल करेगा तो ये क्या होगा? इसका इनर्शिया के कारण इधर की ओर ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पे गिरेगा। यानी कि यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? मैग्नेटिक हो गया। इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन से मैग्नेटिक ओर को नॉन मैग्नेटिक इम्पिडेंस से हटा देते हैं, या नॉन मैग्नेटिक ओर को मैग्नेटिक ओर से मैग्नेटिक इम्पिडेंस से हटा देते हैं। और दैट मेथड इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। इसको आप देखो थोड़ा सा वीडियो को, इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़ हेमाटाइट ओर में करेंगे, जैसे आयरन का ओर है, इसमें हम क्या करते हैं? इस पाउडर ओर को गिराते हैं, जो ये दो रोलर पे घूमता है, एक पे मैग्नेटिक रोलर है लगा हुआ है और नॉन मैग्नेटिक रोलर है। ये देखिए गिरेगा यहाँ से इधर की ओर जाया, और जो नॉन मैग्नेटिक है देखिए यहाँ पे गिरेगा, और जो मैग्नेटिक अटैच होकर के इधर से इधर की ओर गिर जाएगा और हमारा कंप्लीट हो गया। एक तरफ नॉन मैग्नेटिक और एक तरफ मैग्नेटिक, यानी कि इस तरह से हम कि मैग्नेटिक को नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी से हटा दिए। अगला बात करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस को। तो देखिए फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है? देखिए बाबू, यहाँ पे फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस को देखा जाता है तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में ध्यान रखने वाली बात क्या है बेटा कि ये कब यूज़ करेंगे, इसका यूज़ कब होगा? तो इसका यूज़ सल्फाइड ओर से होगा। इस मेथड का यूज़ कब करेंगे? जब आपका सल्फाइड ओर रहेगा तब करेंगे। यानी इस मेथड का यूज़ कब किया जाता है? जब आपका सल्फाइड ओर रहता है तब किया जाता है, अन्यथा इस मेथड का यूज़ नहीं किया। इस मेथड का यूज़ कब करेंगे? जब आपका सल्फाइड ओर रहेगा तब करेंगे, अन्यथा इस मेथड का यूज़ नहीं किया जाता है। क्लियर है? इस मेथड का यूज़ कब करेंगे? जब सल्फाइड ओर रहेगा तब, और नहीं तो नहीं किया जाएगा। पहला चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये किसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल बेटा यही है कि जो ओर होगा वो वेटेड बाय ऑयल, और जो होगा ऑयल के द्वारा भींगेगा, एंड इम्पिडेंस जो होगा, इम्पिडेंस जो होगा वाटर के द्वारा भींगेगा।
यानी कि ये और एन इम्पुडिस के भींगने के प्रॉपर्टीज पे ये डिपेंड करता है कि कौन किससे भींगेगा। अगर और भींगता है ऑयल से और वाटर भींगता है इम्पुडिस से, वाटर से इम्पुडिस भींगता है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है बाबू, कि ये भींगने की प्रॉपर्टीज पे ये मेथड डिपेंड करता है। भींगने की प्रॉपर्टीज कि कौन किससे भींगता है, इस पे डिपेंड रखना है दिमाग में, कौन किससे भींगता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कौन किससे भींगेगा। सल्फाइड और ये किसके लिए यूज़ करते हैं, तो सल्फाइड और के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, तो सल्फाइड और के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि जो भी सल्फाइड और का बोलेगा कि सल्फाइड और का कॉन्सेंट्रेशन किस मेथड के द्वारा किया जाता है, तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा किया जाएगा। दिमाग में बैठाएंगे कि फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा किया जाएगा। समझाया, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा किया जाएगा किसका, सल्फाइड और का कॉन्सेंट्रेशन। इसके लिए क्या करते हैं, एक आयरन का टैंक लेते हैं, इस आयरन का टैंक में पाउडर और डाल देते हैं, ठीक है, पार्टीशन लगा रहेगा इसमें, और इसमें एक पैडल डाल देते हैं। पैडल डाल देते हैं, इसमें हम और डालने के बाद ये पहला और पाउडर और डालें, पाउडर और डालें। अब इस पाउडर और डालने के बाद इसमें हम लोग क्या किए कि पाउडर और डालने के बाद इसमें हमने वाटर डाला, वाटर डाल के इसको सस्पेंशन बना दिया। वाटर डाल के क्या कर दिया, सस्पेंशन बना दिया। समझाया, वाटर डाल दिए और वाटर डाल के इसको सस्पेंशन बना दिया, ठीक है बाबू। वाटर डाल के अब इसको सस्पेंशन बना दिया, और जब ये वाटर डाल के सस्पेंशन बन गया तो इसमें हम 3 चीज़ डालेंगे। पहले डालेंगे फ्रोथिंग एजेंट, फ्रोदर ये भी बोल सकते हैं, फ्रोदर डालेंगे या फ्रोथिंग एजेंट डालेंगे। फिर इसके बाद स्टेबलाइजर डालेंगे, स्टेबलाइजर डालेंगे, और इसके बाद डालेंगे कलेक्टर। क्या क्या किए बाबू, क्या क्या किए आपने, क्या क्या किया बाबू आपने। तो सबसे पहले पाउडर और लिए, सबसे पहले क्या लिया आपने, पाउडर और लिया। पाउडर लेने के बाद क्या किया बाबू आपने कि उसमें पानी डाल करके सस्पेंशन बनाया। सस्पेंशन बनाने के बाद क्या किया बाबू उसमें कि आप उसमें फ्रोथिंग एजेंट डाला या फ्रोदर डाला, यानी झाग बनाने वाला डाला। झाग बनाने वाला होता है पाइन ऑयल, पाइन ऑयल डाला हमने। क्या डाला, पाइन ऑयल डाला। पाइन ऑयल डालते हैं और ये झाग बनाता है। अब झाग को बनाया तो झाग बना, उस झाग को स्टेबलाइज भी होना चाहिए। झाग को क्या होना चाहिए, स्टेबलाइज भी होना चाहिए। और झाग जब स्टेबलाइज होना चाहिए, झाग जब स्टेबलाइज हो जाएगा तो उसके लिए हम लोग क्या डालते हैं, क्रिसोल डालते हैं या एनिसोल डालते हैं। क्रिसोल डालेंगे या एनिसोल डालेंगे, यानी कि आपका फ्रोथ स्टेबलाइजर के रूप में क्या डालते हैं, क्रिसोल या क्रिसोल डालते हैं। क्रिसोल डालते हैं, क्या डालते हैं, क्रिसोल डालते हैं। क्या डाला आपने, क्रिसोल डाला। किसके लिए, तो स्टेबलाइज करने के लिए। जो झाग बना वो झाग बना रहे, उसके लिए स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, तो उसमें हम स्टेबलाइजर, फ्रोथ स्टेबलाइजर डालते हैं। और फ्रोथ स्टेबलाइजर डालने के लिए हम डालते हैं क्रिसोल, क्रिसोल डालते हैं। अब इसके बाद कलेक्टर डालते हैं। कलेक्टर क्या करता है, ये कलेक्टर क्या करता है कि ये कलेक्टर के रूप में देते हैं सोडियम इथाइल
जेंथेट। सोडियम इथाइल जेंथेट डालते हैं तो सोडियम इथाइल जेंथेट क्या करता है कि ये और पार्टिकल के पोलर ग्रुप से कंबाइन कर जाता है, और पोलर ग्रुप से कंबाइन करने से उसका नॉन वेटिबिलिटी फैक्टर को मतलब क्या करता है कि वो उसको कलेक्ट कर देता है, झाग के रूप में बाहर निकाल देता है, इसलिए इसको कलेक्टर बोलेंगे। उसका नॉन वेटिबिलिटी को बढ़ा देता है। समझे बात को? तो ये क्या करते हैं हम लोग कि पहले हम लोग और पार्टिकल डाले, और पार्टिकल डालने के बाद हमने क्या किया कि उसमें पानी डाल के सस्पेंशन बना दिया। सस्पेंशन बनाने के बाद उसमें हमने झाग बनाने वाला फ्रोथ स्टेबलाइजर डाला। फ्रोथ स्टेबलाइजर जैसे पाइन ऑयल डाला। फिर इसके बाद डाल देते हैं हम लोग फ्रोथ स्टेबलाइजर डाल देते हैं। अब फ्रोथ स्टेबलाइजर डाल देने से फ्रोथ स्टेबलाइजर डाल देते हैं। अब फ्रोथ स्टेबलाइजर डाल देते हैं। फिर फ्रोथ स्टेबलाइजर डालने के बाद हम लोग कलेक्टर डालते हैं। अब इसके बाद कलेक्टर का सबका अपना अपना काम होता है। फ्रोथिंग एजेंट फ्रोथ ये झाग बनाता है, ये स्टेबलाइजर उसको स्टेबलाइज करता है फ्रोथ को। अब कलेक्टर करता है कि मिनरल और के पोलर ग्रुप से कंबाइन करके उसका भीगने की नॉन वेटिबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे कि वो झाग के रूप में कलेक्ट हो जाता है और बाहर चलाता है। और तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस ओर को पैडल को घुमाएंगे। जैसे ही पैडल को घुमाएंगे तो ये पैडल घुमाएंगे, झाग बनेगा, और झाग बनेगा उस झाग के साथ ऑयल जो होगा वो ऊपर चलाएगा, और ऊपर चलाएगा तो ओर में तो कौन भींगा हुआ है, तेल जो ऊपर तेल झाग बनाएगा, और ये यानी पाइन ऑयल झाग बनाएगा, और उसमें कौन भींगा हुआ है बाबू, उसके साथ आपका ये ऑयल के साथ और भींगा हुआ है, यानी कि और जो पार्टिकल है झाग के साथ बाहर चलाएगा, उसको हम झाग को बाहर निकाल लेंगे और उसको फिर स्पेशल मेथड के द्वारा सुखा करके उस ओर को झाग को हटा देंगे और हम प्योर ओर प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह का प्रेशर है। इस तरह का फ्रोथ प्रोडक्शन प्रोसेस जो है आप लोग घर में भी अप्लाई करते हैं। जैसे हम लोग घर में माठा महते हैं, घर में क्या करते हैं, माठा महते हैं, यानी माठा हम लोग का गांव घर में होता है। तो माठा महने के लिए क्या करते हैं कि माठा को लेकर के ऐसा ही दलमथनी जैसा मथनी होता है, गांव में मथनी से मथते हैं। जैसी मथनी से मथते हैं तो उसमें माठा में जो वो माठा तो बाद में जब घी निकल जाता है तब माठा बनता है। तो जब हम क्या करते हैं कि जब जैसे ही महते हैं तो उसमें से तेल पार्टिकल जो है वो बाहर चलाता है, और जैसे बाहर चलाता है ठीक उसी तरह का मेथड है यहाँ पे। जैसे ही घुमाएंगे और हवा का झोंका देंगे तो यहाँ जो तेल पार्टिकल है वो झाग के साथ ओर के साथ कहाँ चलाएगा, ऊपर चलाएगा, उसको कांच के अलग कर लेंगे। बस हम लोग भी क्या करते हैं गाँव घर में ही ना, कि जैसे ही हम लोग ये दही होता है उसको दही को ही हम लोग जोरन डाल करके उसको बनाते हैं, और उसको फिर दलमथनी से मथते हैं। तो दलमथनी से मथेंगे, मथनी कहते हैं उसको, दलमथनी खाली मथनी से गांव देहात में मथा जाता है। तो जैसे ही मथा जाता है तो देखेंगे कि घी बाहर निकल जाता है, तेल फैटी पार्टिकल क्या होता है बाहर आ जाता है, ऊपर में छता जाता है। उसी तरह से यहाँ पे भी झाग के साथ और छता जाएगा, हम उसको बाहर निकाल लेंगे और निकाल करके उसको स्पेशल मेथड द्वारा उसको अलग कर लेंगे। देखिए आप इसको समझ लीजिए ऐसे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि देखिए पाउडर गिराया, वाटर। देखिए बाबू, देखिए आप लोग देख रहे हो कि यहाँ से हमने देखिए यहाँ से ये फ्लोटेशन प्रोसेस है। देखिए हमने पाउडर गिराया, वाटर में डाला, जैसे ही वाटर में डाला तो सस्पेंशन हुआ। अब यहाँ पे कलेक्टर डाला और स्टेबलाइजर डाला। हालांकि कलेक्टर, स्टेबलाइजर और फ्रोथिंग एजेंट तीनों डालते हैं। तो यहाँ पे कलेक्टर के रूप में बोल दिया फैटी एसिड, वास्तव में कलेक्टर के रूप में सोडियम इथाइल जेंथेट होता है, और स्टेबलाइजर के रूप में क्रिसोल डालते हैं।
इसका काम है यहाँ पे स्टेबलाइजर इज द सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी। और अब देखिए यहाँ पे बाबू दोनों को डाल दिए, दोनों को डालने के बाद पैडल को रोटेट करेंगे, दल मथनी जैसे हम मथेंगे, तो जैसे ही मथेंगे यहाँ से मिनरल क्या होगा, मिनरल झाग के साथ चलाएगा और झाग के साथ चलाएगा और झाग के साथ चलाएगा और झाग के साथ चलाएगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे और कलेक्ट करके उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बाबू, ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग जैसे बटर मिल्क से, जिसको बटर मिल्क बोलते हैं, बटर मिल्क से दल मथनी से मथते हैं, जैसे ही मथते हैं तो बटर आ जाता है, मक्खन आ जाता है। नहीं, आप लोग गांव घर में देखे होंगे कि नहीं, बस उसी तरह से जैसे मक्खन निकलता है, उसी तरह से बाबू हम लोग क्या करते हैं कि झाग ये करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि फोर्थ बबल कैरी सल्फाइड और पार्टिकल, ये जो झाग है सल्फाइड पार्टिकल को ऊपर लाएगा, ये वाटर कंटेंट पाइन नहीं, ये नीचे में क्या होगा, वाटर होगा और इसके अंदर इम्प्यूरिटीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिप्रेसेंट का क्या रोल है, अगर बाय द वे यहाँ पे दो चीज़ है, दो सल्फाइड और है, एक पीबीएस है और जेडेनएस है। क्या क्या है यहाँ पे, पीबीएस और जेडेनएस दोनों है। तो हम देखिए यहाँ पे दो और निकला, दो और क्या क्या है, जेडेनएस और पीबीएस दोनों है। तो जब दोनों है तो उसमें क्या करते हैं, सोडियम सल्फाइड डालते हैं। ये सोडियम सल्फाइड क्या करेगा कि ये डिप्रेसेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। और डिप्रेसेंट क्या करता है कि ये सोडियम सल्फाइड जो क्या करता है कि सोडियम सल्फाइड को के साथ रिएक्शन करके, किसके साथ रिएक्शन करके, सोडियम जो डिप्रेसेंट डाले, सोडियम साइनाइड जो डिप्रेसेंट डालते हैं, वो क्या करता है कि जेडेनएस के साथ कंबाइन कर जाता है और एक वाटर सोलुबल, एक सोलुबल कॉम्प्लेक्स बना देता है। क्या बनाता है, सोलुबल कॉम्प्लेक्स बना देता है। और जिसके चलते ये झाग के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है और केवल झाग के फॉर्मेशन में पीबीएस, चूंकि ये तो वाटर सोलुबल हो गया, जेडेनएस क्या हो गया, वाटर सोलुबल हो गया, और यहाँ पे पीबीएस क्या हो गया, यह झाग के साथ ऊपर चलाएगा। इस तरह से जेडेनएस और पीबीएस को हम लोग सेपरेट करते हैं और सेपरेट करने के लिए जो केमिकल डाला जाता है उसी को डिप्रेसेंट बोलते हैं। देखिए हमारा जेडेनएस और पीबीएस हो गया। अब बाबू बच्चा अगला केमिकल सेपरेशन, जो केमिकल सेपरेशन को हम लोग अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। और आप बाबू जितने भी बच्चे हैं सभी लोग इसको देखिए प्लीज़ बाबू देखिए, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग, आपके लिए, केवल आपके लिए, कि आपकी तैयारी किसी तरह से अच्छी तरह से हो जाए। आप इनको देखें, दूसरे को भी प्रेरित करें कि देखें और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर प्रमोट करने का कोशिश करें। थैंक यू।